प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। विद्यार्थियों, धर्म सिंधु ग्रंथ के इस श्रृंखला के पूर्व भाग में हमने धर्म सिंधु के प्रथम परिच्छेद का अध्ययन प्रारंभ किया। धर्म सिंधु का जो प्रारंभ है वह मंगलाचरण के साथ होता है, जिसमें धर्म सिंधु के रचयिता श्री काशीनाथ जी ने अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण के द्वितीय रूप विठल भगवान को प्रणति निवेदन किया है। और वे कहते हैं कि मैं अनंत चरित्र भगवान विठल जी की वंदना करता हूँ। साथ ही मंगलाचरण के बाद वे स्वीकारते हैं कि पूर्ववर्ती निबंधों को पढ़कर निर्णय सिंधु में वर्णित विषयों को आधार बनाकर मूल वचनों का उल्लेख किए बिना ही इस ग्रंथ में मैं सार तत्व को लिख रहा हूँ, इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। और इसके पश्चात वे काल के प्रकार लिखते हैं, काल का भेद करते हैं। वे लिखते हैं तत्र काल षड्विध है। जो यह काल है वह 6 प्रकार का है: वत्सर, अयन, ऋतु, मास, पक्ष और दिवस। प्रश्न पत्र में जब इस पर प्रश्न आता है तो वह इस प्रकार से आता है कि काल निर्णय पर टिप्पणी लिखिए। कालनाथ सर्वभूतानां स कालः परिकीर्तितः। काल 2 प्रकार का है, नित्य और जन्य। नित्य काल परमेश्वर है और जन्य जो काल है वह है कि जो श्रौत और स्मार्त हैं, उनके जो कर्म में उपयोग आने वाले वर्ष आदि मास आदि हैं, वह काल जन्य काल कहलाता है। यह काल 6 प्रकार का होता है, जैसा कि धर्म सिंधु में भी कहा गया है कि तत्र काल षड्विध है: वत्सर, अयन, ऋतु, मास, पक्ष और दिवस। वत्सर संवत्सरों नाम अयनाद्यवयव युतो अवयवी काल विशेष है। जिसमें अयन, ऋतु और मास आदि हों वह काल विशेष वत्सर कहलाता है या वर्ष कहलाता है। वत्सर है पंचधा। अब ये इसमें कहा गया है कि वत्सर मतलब संवत्सर 5 प्रकार का होता है: चांद्र, सौर, सावन, नाक्षत्र और भारस्पत्य। चांद्रवर्ष जो है शुक्ल प्रतिपदादि दर्शान्ते चैत्रादि संज्ञै द्वादशभिः मासैः चतुःपञ्चाशत् अधिक शतत्रयदिने सति मलमासे त्रयोदशभिः मासैश्चान्द्रो वत्सरः। कि शुक्ल प्रतिपदा से दर्शान्ते अमावस्या तक चैत्रादि संज्ञै द्वादशभिः मासे, चैत्र आदि संज्ञा वाला, चैत्र आदि नाम वाला 12 महीनों का चतुःपञ्चाशत् अधिक शतत्रयदिने, और चतुःपञ्चाशत् मतलब 54 अधिक शतत्रय 300 दिनों का यह चांद्रमास होता है। सती मलमासे, और मलमास होने पर त्रयोदश भी मासई चांद्रो वत्सर है, 13 महीने का चांद्रमास होता है। मतलब जो एक अधिक मास होता है या जब अधिक मास होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, मलमास कहते हैं। ये चंद्रवर्ष इन्होंने बताया कि शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और अमावस्या तक यह एक मास कहलाता है। और इस तरह के इसमें 12 महीने होते हैं। 354 इन्होंने दिन कहे हैं। चैत्र आदि 12 महीनों की संज्ञाएं होती है, जैसे कि हम पढ़ते हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन इत्यादि। इस तरह से इनके जो 12 महीने होते हैं। चांद्रस्य एवं प्रभुव विभव शुक्ल इत्यादि षष्ठी संज्ञा। और चांद्र मास जो होता है, चांद्रवर्ष का ही जो प्रभव, विभव, शुक्ल, ये 60 संज्ञाएं होती हैं। और इसके पश्चात वो बताते हैं कि मेषादिषु द्वादश राशिषु रवि भुक्तेषु पंचषष्ठ्य अधिक शतत्रय दिने सोरो वत्सर संपद्यते। मेष आदि जो 12 राशियां हैं उनका राशियों का जो रवि भुक्तेषु, रवि मतलब सूर्य के भोग हो चुकने पर पंचषष्ठ्य अधिक
65 अधिक शतत्रय दिने 300 दिन मतलब 365 दिन का सौरवत्सर होता है। जो 12 राशियां हैं वो हम सभी जानते हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां कही गई हैं। इन एक एक राशियों का भोग करने पर 12 महीने होते हैं और इस प्रकार से 12 महीनों का दिन हम देखें तो 365 दिन का एक सौरवत्सर कहलाता है। षष्ठी उत्तर शतत्रय दिन सावन है, ये कहते हैं षष्ठी उत्तर मतलब 60 ऊपर 300 दिन का सावन मास होता है, वो सावन वर्ष होता है, कहने का 360 दिनों का सावन वर्ष होता है। वक्षमाणे द्वादश भी नक्षत्र मासे नक्षत्रो वत्सर है, और आगे कहे जाने वाले जो 12 नक्षत्र मास हैं उन नक्षत्र मासों का वह होता है नक्षत्र वर्ष कहलाता है। और स चतुर्विंशति अधिक शतत्रय दिने शाद, और वह 324 दिन का होता है। मेषाद्यन्यतम राशो बृहस्पतिना भुक्ते बारस्पत्य, और मेष आदि जो राशियां हैं उनका मध्य राशि में बृहस्पति ना भुगते, बृहस्पति के भोग कर लिए जाने पर वह बृहस्पति मास कहलाता है। एक षष्ठी अधिक शतत्रय संख्या दिने भवति, और यह 361 दिन का होता है। कर्मादौ संकल्पे चांद्र वत्सर एवं स्मर्तव्य नान्य है, कर्म आदि के संकल्प में चांद्र वर्ष का ही स्मरण करना चाहिए, चंद्र वर्ष जो है उसको स्वीकार करना चाहिए। चांद्र वर्ष के पश्चात अब ये आते हैं अयन पर। अयनम द्विधम, अयन 2 प्रकार का होता है। दक्षिण उत्तरम च, दक्षिण और उत्तर, जिसे हम दक्षिणायन और उत्तरायण कहते हैं, और दोनों अयनों का मिलकर के ही एक संवत्सर बनता है, एक वर्ष होता है। सूर्य से कर्क संक्रांतिम आरभ्य षड राशि भोगेन दक्षिणम, सूर्य के कर्क संक्रांतिम आरंभ, कर्क से संक्रांति आरंभ करके षड राशि भोगेन दक्षिणम, 6 राशियों का भोग करने पर वह दक्षिणायन होता है। जैसे कि हम कहें कि सूर्य कर्क राशि, फिर सिंह राशि, कन्या, तुला और वृश्चिक और धनु आदि इन 6 राशियों का भोग करने से जो उसको दक्षिणायन कहते हैं। उसके पश्चात मकर संक्रांति में आरंभ है। जब मकर संक्रांति आती है, जैसे मकर संक्रांति तो बहुत ही प्रसिद्ध है, जनवरी में 14 जनवरी और 15 जनवरी के मध्य में आती है, और जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है तो हम उसको मकर संक्रांति कहते हैं। तो सूर्य का मकर संक्रांति में आरंभ है, मकर संक्रांति से आरंभ करके मतलब मकर में संक्रांति करके मकर राशि का भोग करके आगे बढ़ने पर राशि षष्ठ भोगेन, 6 राशियों का भोग करने पर उत्तरायण कहा जाता है। मतलब मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ और मिथुन आदि 6 राशियों में सूर्य का भोग होने पर वह उत्तरायण होता है। अब आगे वो कहते हैं ऋतु द्विविधम, ऋतुएं 2 प्रकार की कही गई हैं, सौर चांद, सौर ऋतु और चांद्र ऋतु। मीनारंभो मेषारंभो व, मीन तथा मेष से आरंभ करके सूर्य से राशि द्वय भोगात्मको, सूर्य का 2 राशि के भोग करने पर वसंत आदि संज्ञक सौर ऋतु, वसंत आदि जो 6 हैं उन 6 को सौर ऋतु होता है। और चैत्रम आरंभ्य, और चैत से लेकर के मास द्वयात्मक को 2-2 मास का वसंत आदि षट संज्ञक चांद्र है। जो वसंत आदि है वह 6 नाम वाली चांद्र ऋतुएं होती हैं, मतलब ये जो 6 नाम हैं वसंत, हेमंत और ये सब ऋतुएं वो होती हैं। जो हम 6 ऋतुओं को मानते हैं उन 6 ऋतुओं के बारे में कहा गया है कि वो 6 नाम वाली
ये ऋतुओं का होता है, जो 2-2 महीने के काल विशेष से होती हैं। मलमासे तु किंचित ऊन नवति संख्ये दिने चांद्र ऋतु। मलमास में तो कुछ कम ऊन नवति, कुछ कम 90, नवति मतलब नवति संख्ये 90 दिन का संख्या दिने चांद्र ऋतु होता है। श्रोत स्मार्तादौ चांद स्मरणम प्रशस्तम। श्रोत और स्मार्त जो कर्म होते हैं उनमें चांद ऋतु का स्मरण किया जाता है। इसको हम साधारण रूप में इस तरह से समझ सकते हैं कि जो अशोक आदि पुष्प विकसित होते हैं, ऐसे असाधारण चिन्ह वाले जो वसंत आदि ऋतु हैं, मीन और मेष से आरंभ करके सूर्य का 2 राशि भोग करने पर वसंत आदि नामक जो 100 ऋतु होती हैं, चैत्र से लेकर 2-2 महीने का वसंत आदि 6 चांद ऋतु होता है। श्रावण भादव में वर्षा ऋतु होती है। आश्विन और कार्तिक में शरद ऋतु होती है। मार्गशीर्ष और पोष में हेमंत ऋतु होती है। माघ और फाल्गुन में शिशिर ऋतु होती है। चैत्र और वैशाख में बसंत ऋतु होती है। ज्येष्ठ और आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु होती है। इस प्रकार से ये 6 ऋतुएं होती हैं, जिसे हम कहते हैं बसंत, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और फिर ग्रीष्म, बसंत और ग्रीष्म। इस प्रकार से ये 6 ऋतुएं कही गई हैं। अब एक तरह से हमने तो श्रावण भादो वर्षा ऋतु, आश्विन कार्तिक शरद ऋतु, मार्गशीर्ष पोष हेमंत ऋतु, 3 ऋतुएं ये हो गई। फिर माघ और फाल्गुन शिशिर ऋतु, चैत्र वैशाख में बसंत ऋतु और ज्येष्ठ और आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु। ये 6 ऋतुओं का क्रम है। मास चतुर्धा, अभी कहते हैं मास जो महीने होते हैं वे 4 प्रकार के हैं। चांद्र, सौर, सावन, नाक्षत्र इति। चांद्र मास, सौर मास, सावन मास और नाक्षत्र मास। शुक्ल प्रतिपदादि मानता है कृष्ण प्रतिपदादि पूर्ण मानतो व चांद्रो मास है कि शुक्ल प्रतिपदा से अमांत अमावस्या तक या कृष्ण प्रतिपदा से पूर्णिमांतो पूर्णिमा तक चांद्रो मास है, चांद्रमास होता है। तत्रापि उसमें भी शुक्लादि मुख्य कृष्णादि विंध्योत्तर एवं ग्राही है। उसमें भी शुक्ल मास जो शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है वह मुख्य होता है और कृष्णादि विंध्योत्तर है। और जो कृष्ण से मतलब कहते हैं कृष्ण प्रतिपदा से जो प्रारंभ होता है वह विंध्य से उत्तर की ओर ग्रहण करने योग्य है। कहते हैं कि जो अमावस्या के बाद में जो शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है उसकी प्रतिपदा से जब प्रारंभ होता है वह तो सभी जगह माना जाता है, लेकिन जो पूर्णिमा के बाद में जो कृष्ण पक्ष होता है उस कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से जो प्रारंभ होता है वह विंध्य से उत्तर की ओर ही ग्रहण करने योग्य है। अयम एवं चैत्रादि संज्ञकः कर्मादौ स्मर्तव्यम। यही चैत्रादि नामक मास कर्मादि में स्मरण करने योग्य है। केचित मीन राशिम आरभ्य सौराणाम चैत्रादि संज्ञाम आहु। कुछ लोग मीन राशिम आरभ्य मीन राशि से प्रारंभ करके सौर मासों की चैत्रादि संज्ञाम आहु चैत्रादि संज्ञा करते हैं या कहते हैं। अर्क संक्रांतिम आरभ्य, अर्क मतलब सूर्य के संक्रांति से आरंभ करके उत्तर संक्रांति अवधि दूसरे संक्रांति तक सौर मास होता है। 30 दिने सावन है, 30 दिन का सावन मास होता है। चंद्रस्य अश्विन्यादि 27 नक्षत्र भोगेन नाक्षत्रो मास है। अश्विनी आदि 27 नक्षत्र भोगेन नक्षत्र के भोग किए जाने पर नाक्षत्रों मास है। मतलब जब चंद्रमा जब 27 नक्षत्रों का भोग करता है तो वह नाक्षत्र मास होता है। प्रतिपदादि पूर्णिमांत शुक्ल पक्ष है, प्रतिपदा से अमावस्या तक जो है प्रतिपदादि पूर्णिमांत शुक्ल पक्ष है। प्रतिपदा से पूर्णिमा के अंत तक जो है शुक्ल पक्ष कहलाता है। प्रतिपदादि दर्शांत कृष्ण पक्ष और प्रतिपदा से जो अमावस्या तक
वह कृष्ण पक्ष कहलाता है। दिवस षष्ठी घटिकात्मक है, दिन जो 60 घड़ी का होता है। इति काल निर्णय उद्देश्य, यह काल निर्णय का किया गया है। यहाँ पर अब दिवस को हम 60 घड़ी का मानते हैं, तो 60 घड़ी किस तरीके से, क्योंकि आज के समय पर हम जो काल की गणना करते हैं तो वह करते हैं हम 24 घंटे से, दिन और रात मिला करके 24 घंटे के होते हैं। और यहाँ पर जो 60 घड़ी का है वह है दिन और रात, एक दिन और एक रात मिला करके 60 घड़ी का होता है। मतलब यदि दिन कहें तो जो हम दिन कहते हैं 12 घंटे की, उसको हम ये कहते हैं 60 घड़ी का, मतलब 60 घड़ी वो सॉरी 30 माफ़ करिएगा 30 घड़ी का दिन और 30 घड़ी की रात, मतलब कुल मिला करके 60 घड़ी। अब इसको हम यदि हम घंटे या जो मिनट का जो और सेकंड का जो हम समय मानते हैं उसमें यदि हम गणना करें तो हम देखेंगे कि जो 60 घड़ी बराबर 24 घंटे और 30 घड़ी बराबर 12 घंटे। अन्य रूप में हम देखें तो 2.5 घड़ी बराबर 1 घंटा और 1 घंटा बराबर 2.5 घड़ी, और मुहूर्त उसका जो होता है दुगने समय का होता है, तो सवा मुहूर्त बराबर 2.5 घड़ी। और अब मिनट में हम इसको करें तो 1 घड़ी बराबर 24 मिनट और 1 मुहूर्त बराबर 48 मिनट। अब इसका भी हम और संक्षेप में मतलब और जो इसका काल विभाजन है तो वो करें तो होता है तुट लव निमेष काष्ठा कला नलिका मुहूर्त पूर्व पर भागो दिवसो रात्रि पक्षो मासः चतुरअयनम संवत्सरो युगम इति कालः। जो अन्य जगह पर किया गया है, तुट लव निमेष काष्ठा कला नालिका, ये क्या है, ये उस काल की इकाइयाँ हैं जिसे हम सेकंड और इस तरह से कहते हैं। जैसे तुट होता है और लव होता है, ये बहुत छोटी काल की गणना है। जैसे कि निमेष होता है एक पलक मारने का समय, और जो पलक मारने का समय उसका भी आधा जो होता है वह लव होता है, और उसका भी आधा मतलब निमेष का चौथा हिस्सा वो होता है तुट। उसके बाद में आता है एक काष्ठा, मतलब 5 निमेष मतलब 5 बार पलक मारने का जो समय होता है वह एक काष्ठा कहलाती है। और जो कला है वो 30 काष्ठा बराबर 1 कला, और नलिका है मतलब 40 कला बराबर 1 नलिका, और 5 नलिका बराबर 1 मुहूर्त, और 15 मुहूर्त बराबर 1 दिन या 1 रात। मतलब 15 मुहूर्त का बराबर 1 दिन, और या ये कहें कि 15 मुहूर्त बराबर 1 दिन या 1 रात, या 30 घटी बराबर 1 दिन या 1 रात, और 60 घटी बराबर 1 दिन रात, मतलब 24 घंटे, या ये कहें 30 मुहूर्त बराबर 1 दिन रात 24 घंटे। ये हमारा काल निर्णय हुआ, जिसमें हम मलमास जो होता है उसके बाद में उसके मलमास निर्णय जब होगा तब हम उसका भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।